हाय गुड मॉर्निंग। दिस डॉक्टर अनीश कुमार सिन्हा फ्रॉम केडी एडवाइजरी और आज के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट में ओवरऑल सिस्टम्स किस तरह से चल रहे हैं और क्या क्या डेटा जो है इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगा। पहले हम बात करेंगे कमोडिटीज मार्केट में ओवरऑल इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट सेंटीमेंट से। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह से मूवमेंट देख रहे हैं, जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन दिख रहा है मार्केट में कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है कंटिन्यूसली ऑन द राइज चल रही है। ऑलमोस्ट लास्ट 2 to 3 डेज में अगर हम देखा था अराउंड 13.4 के आसपास आ चुका था। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ अभी आज हम देख रहे हैं 15.40 के आसपास दिख रहा है और अभी और आएगा, अभी जाने की एक्सपेक्टेशन लग रही है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो अनसर्टिनिटी का जो लेवल्स है, जो पॉलिसी इंप्लीकेशन जो बढ़ रहे हैं, वो आपको काफी ज्यादा अनसर्टन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका जो इम्पैक्ट है आपको कमोडिटीज मार्केट के प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है। जहाँ तक गोल्ड और कुछ मेजर पॉलिसी इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो फेड रेट्स की हम बात कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशंस लग रही थी पहले कि मार्च में वो इंक्रीज करते हुए दिखाई देंगे। सॉरी, फेड रेट्स जो डिक्लाइन करेंगे ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास का डिक्लाइनिंग की एक्सपेक्टेशंस लग रही थी। तो जिस तरह से यूएस मार्केट डेवलप करते हुए दिखा रहा है, उनका जो इन्फ्लेशन नंबर्स है विदाउट एनी मेजर इवेंट्स वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो इंक्रीज जो डेट जो है आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। मार्च की जगह मई या फिर जून में इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर सकते थे। ये सिनेरियो अगर इस तरह से रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो बुलियंस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। इसका जो इम्पैक्ट है आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में भी दिखाई देगा। तो इस तरह से मार्केट जो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है ग्लोबल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट आपको। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की हम बात करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स की बात करें। डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली ऑन द राइज है। एक बार हम लास्ट वीक के आसपास हमने देखा था कि 101.4 के आसपास आता हुआ दिखाई दे, वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से 103.04 के आसपास चलता हुआ। और ये जो पॉजिटिविटी का जो इंडिकेशन है, मार्केट अभी और पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कंसर्न फैक्टर है फॉर द ग्लोबल मार्केट। एनर्जी प्राइसेस में खासकर सपोर्ट मिलती रहेंगी, बट राइजिंग डॉलर अगर हम बात करते हैं तो बुलियंस के लिए नेगेटिव एक फैक्टर बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट जो है नेगेटिव जाता हुआ दिख सकता है। अब हम बात करते हैं जब डॉलर की इंक्रीमेंटल होती है तो बाकी जितने भी इंपोर्टिंग कंट्री कमोडिटीज होती हैं, जो भी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, उनके लिए इंपोर्ट जो है कॉस्टली पड़ता है। तो कॉस्टली होने के कारण से उनके जो वैल्यूज है कंसिस्टेंटली उधर डिक्लाइन बने हुए रहते हैं। तो ये भी कंसर्न फैक्टर है फॉर द ग्लोबल कमोडिटी मार्केट। अब हम बात करते हैं अगर कुछ लेवल से अगर हम बात करेंगे तो आपको देखना होगा कि एनर्जी मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट करती है। एनर्जी मार्केट्स में अगर बात करते हैं तो वो दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं अभी आज के डेट में। जैसे रेड सी लेवल्स की बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे रेड सी के बाद जो आपका जो नया जो इवॉल्विंग अलिनो फैक्टर है वो हम इसका बात करेंगे, वेदर डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है बेसिकली ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उन लेवल्स की बात करते हैं। पहले हम आते हैं रेड सी लेवल्स में। रेड सी लेवल्स में जो उनका जो हूती का और नेटो लेवल्स के बीच में जो नेटो कंट्रीज के बीच में जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। और डे बाय डे एस्केलेशन जो है इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको एनर्जी प्राइसेस में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं हूटी लेवल्स के, उनका जो अटैक का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और रिटेलिएशन जो बैक साइड से आपका यूएस साइड से और खासकर यूके साइड से जो हो रही है, उनका भी जो लेवल है इंक्रीज करता हुआ, काफी पिनपोर्टेड अटैक्स वो भी कर रहे हैं। तो उसके कारण से जो डिस्टर्बेंस जोन है वो वाइडर स्प्रेड होता हुआ दिखा रहा है। अब ईरान के बाद, ईरान और सूडान के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो अदर कंट्रीज है जैसे रशिया हुआ, चाइना हुआ, इवन नॉर्थ कोरिया हो गया, ये तीन कंट्रीज भी बैक एंड सपोर्ट से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ रही है, तो जिस तरह से बढ़ रही है तो उनका जो लेवल ऑफ एस्केलेशन है काफी ज्यादा हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो आपको एनर्जी मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बुलियन मार्केट को भी इम्पैक्ट करते हुए, जिस तरह से एनर्जी मार्केट में हायर साइड जाएगा मार्केट, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन जो देख रहे हैं हमारा कि गोल्ड में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। गोल्ड एक पॉजिटिव प्रेशर आता है। बट अभी रिसेंटली की बात करते हैं तो रिसेंट मार्केट में एनर्जी मार्केट की पॉजिटिव ट्रैक्शन जो इंक्रीज करते हुए दिखाई दे सकती है, जो इसकी वजह से मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है एनर्जी मार्केट ग्रेजुअली इंप्रूव करती हुई जाएंगी, खासकर क्रूडल प्राइस जो इंप्रूव करते हुए जाएंगे, बुलियन में प्रेशर बना रहेगा। एक बात करते हैं जैसे डॉलर इंडेक्स जब इंप्रूव कर रहा है तो हमने देखा कि आपके जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जो मेजर एग्री प्रोडक्ट्स, सोयाबीन सोया ऑयल की बात कर लें या फिर हमारा आप इसके लॉस की बात कर लें, कॉर्न की बात कर लें, वीट का रफ प्राइस, तो ऑल मोस्ट ऑफ द एग्री प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो उनके जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो इंक्रीज करते हुए जाएंगे और वो उसको पॉजिटिविटी के साथ देंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जब रेड सी लेवल्स में जब आपका जो डिस्टर्बेंस जोन बनते हैं तो वहाँ से जो ब्लॉकेड होगा तो उसके कारण शिपमेंट जो है केप ऑफ गुड होप से
रीरूटिंग किए करते हुए जाएंगे। तो रीरूट अगर जब भी करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ फ्रेट जो है वो इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करते हुए, तो ऑलमोस्ट जब हम नेविगेशन रूट्स में हम बात करते हैं 17 to 19 डेज का डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर शिपमेंट्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे ऐड करेगा, तो वो जो रिफ्लेक्ट करेगा आपको जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज है उनके रेट्स पे भी रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक कंसर्न फैक्टर है जिसकी वजह से जो आपका रेड सी का जो एस्केलेशन लेवल्स है वो एक कंसर्निंग फैक्टर बनता हुआ है। नेक्स्ट जो अभी रिसेंट जो 2-3 दिन पहले जो डेवलप हुआ पाकिस्तान और ईरान के बीच में, जो एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट सा डेवलप होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज ईरान जो है अभी रिसेंटली उन्होंने बॉम्बिंग किया था पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में ऑन द टेररिस्ट अटैक्स करके। तो उसका रिटेलिएशन आज मॉर्निंग में पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। अगर ये एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिटेलिएशन लेवल्स अगर बहुत हायर साइड में होते हैं, इन दैट सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओवरऑल सिनेरियो वीक इकोनॉमिक सिनेरियो इंक्रीज करते हुए दिखाई देंगे। और ये इसके कारण से आपको ओवरऑल इक्विटी मार्केट में भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, खास करके इंडियन इक्विटी मार्केट में भी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो एक कंसर्न फैक्टर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज मार्केट में, अगर ओवरऑल लेवल्स की हम बात करते हैं तो लेवल्स के बात करेंगे तो हमारा जो बुलियंस में ओवरऑल जो प्रेशर वाला मार्केट है वो सिचुएशन कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है जिस तरह से बिहेव कर रहा है तो अभी कंटिन्यूसली ऑन द हायर साइड दिखेगा मार्केट, और हायर साइड में प्रेशर होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट हमेशा सेल ऑन राइज एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। जब हम बात करेंगे सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा 72,280 के आसपास में। और डाउन साइड मोमेंटम में 71,000 का लेवल जो है एक बार को ब्रीच होता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। यहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा मार्केट में। जो एक्सपेक्टेड लेवल्स अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कंसर्न्स है कि एक बार को 62,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ब्रेक करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 61,000 को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक डाउनसाइड प्रेशर है। जहाँ तक एनर्जी प्रोडक्ट्स में बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में एक अच्छा सपोर्ट एट द लोअर लेवल मिल सकता है। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट होगा हमारा 5803 के आसपास सपोर्ट होगा, और उसके बाद हम हायर साइड में रेजिस्टेंस के लिए 6100 का लेवल ब्रेक करते हुए देखेंगे। जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस में ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक है क्योंकि डिमांड की इंप्रूवमेंट्स नहीं है। कहीं भी हम बात करते हैं नेचुरल गैस में खास करके तो 2-3 रीजन्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कंट्री है, खासकर यूएस हो जाएगा, यूरोप और चाइना। बेसिकली ये 3 मेजर जोन्स में आपको डिमांड इंप्रूवमेंट की वजह से मार्केट में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती है। बट इस बार हमने देखा कि वेदर का जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो वेदर में कोल्ड वेदर की जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी जो ड्यूरेशन है काफ़ी कम हो गई है। अभी भी देख रहे हैं इनिशियली 2-3 जो आपको स्टॉर्म्स आए थे उसकी वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर आए थे, बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि नेचुरल गैस की डिमांड भी कम होती हुई दिखाई दे। इसके अलावा जो रिजर्व की सिचुएशन देखेंगे तो रिजर्व क्योंकि दे हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर सिचुएशन, तो उसकी वजह से जो इंक्रीमेंटल डिमांड आने की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो अभी हायर रिजर्व्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस के प्राइसेस पर रहेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक रहेंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक अगर लेता है ड्यू टू पॉजिटिव ट्रैक्शन, बट फंडामेंटली अगर वीक है तो लॉन्ग टर्म्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 200 का लेवल जो है आराम से ब्रीच करके 175 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर लॉन्ग इसकी बात कर सकते हैं तो अभी आज के लिए भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा खास करके तो ओवरऑल सेलिंग का ही रहेगा। और डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 224 का जो लेवल है उसको ब्रीच करने की कोशिश करता है मार्केट। और हायर साइड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस में 247 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना के चल सकता है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में ओवरऑल सेंटीमेंट जो है एक रेंज बाउंड सेंटीमेंट ही चलता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरह से मार्केट डेवलप कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स की जिस तरह डेवलपमेंट चल रही है कि वहाँ पे डिमांड की इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं दिखाई दे रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है फिर से हायर साइड से सेलिंग का प्रेशर जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो हम एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्टेशन है कि आज के डेट में 708 का जो एक लेवल है उसको टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं मार्केट कॉपर को। तो सेल ऑन राइज एक अच्छी स्ट्रेटेजी हायर साइड में अगर हम देखेंगे 718 और 722 का एक लेवल है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हमको वॉच करके रखना चाहिए। जहाँ तक रिंग की बात है, रिंग में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही हैवी डोमिनेट करने की चांसेस बनती हैं। और डाउन साइड में अगर हम बात करते हैं तो 217 का एक लेवल है जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। और हायर साइड रजिस्टर्स अगर बात करें तो 226 का एक रजिस्टर जोन बना हुआ है। जहाँ तक एल्यूमिनियम की बात है, एल्यूमिनियम में 197 198 तक का ये लेवल है वो अच्छा खासा देखा। और डाउन साइड लेवल्स जो है अगर
बात करते हैं तो आज के लिए सब सपोर्ट जोन 197 का है। लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट्स अगर हम बात करते हैं तो 193 195 के बीच में मार्केट एक बार को आता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ तक लेड की बात है, लेड में ओवरऑल सेंटीमेंट्स काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग के साथ भी वीकनेस का ही रहेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ ऑलमोस्ट 178.8 के आसपास में सपोर्ट लेगा, और हायर साइड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 182.8 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन बनाया। यहाँ तक कॉटन कैंडी की बात करते हैं तो कॉटन कैंडी में आपका जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स है वीकनेस का ही रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से कोई भी डिमांड इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है डाउन साइड में 55 100 के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ 400 तक आ जाएगा, और नीचे में 54 500 का जो लेवल है वो ब्रेक करते हुए देखते हैं। यहाँ तक मेंथा ऑयल की बात है, मेंथा ऑयल में ओवरऑल ट्रेंड वीकनेस है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आर्टिफिशियल मेंथॉल का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से डिमांड में, फिजिकल मार्केट डिमांड में, खासकर नेचुरल मेंथा ऑयल में डिमांड की इंक्रीमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में भी दिख रहा है। तो मार्केट प्राइसेस में डाउनसाइड सपोर्ट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 918 के आसपास में साइक्लिकल सपोर्ट है, और हायर साइड में 226 का एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बना सकता है। मार्केट जब तक 922 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बाइंग सपोर्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है मार्केट में, तो ओवरऑल कॉशियस रहें और हाई लेवल्स पे सेलिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब जब बात करते हैं अदर एग्री प्रोडक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं तो अदर एग्री प्रोडक्ट्स में हम बात करेंगे, पहले ग्वार सीड की बात करते हैं। ग्वार सीड में ओवरऑल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव भी बने हुए रहते हैं। डाउन साइड सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 5350 5300 के आसपास में बहुत मेजर सपोर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सपोर्ट लेकर मार्केट को बाई करने में सकते हैं। यहाँ तक ग्वारगम की बात है, ग्वारगम में 10 200 के आसपास में एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक वो लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं तब तक मार्केट में बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग सपोर्ट जो है आता हुआ दिखाई कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड में ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से मूव कर रही है वो मार्केट को डोमिनेट करते हुए दिखाई देगा। हायर साइड में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन होगा 57 115 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और डाउन साइड सपोर्ट की बात है 5600 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव के साथ मार्केट ट्रेड कर सकता है, तो बाई ऑन डिप्स एक अच्छी स्टडी है। स्पाइसेस की अगर हम बात करते हैं, धनिया टर्मरिक जीरा फंडामेंटली काफी साउंड लग रहा है मार्केट में। डाउन ओवरऑल हम बात करते हैं अगर धनिया में, तो जो मार्केट में जो रेनबो मूवमेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच करंट से मार्केट थोड़ा सा मूव नहीं कर पा रहा है, बट डिमांड की जिस तरह से डेवलपमेंट जो आगे एक्सपेक्टेशंस है, वेदर का जिस तरह से एक्सपेक्टेशन चल रहा है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल डिमांड से जो एक्सपोर्ट डिमांड्स की जो ग्रोथ की जो फिगर्स आ रही हैं, उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट तीनों में सपोर्ट लेता हुआ दिखाएगा। खास करके धनिया जो है डाउन साइड में 56 55 के आसपास में 76 के आसपास सपोर्ट लेकर हायर साइड में 7909 तक का टेस्ट करते हुए देख सकते हैं मार्केट को। अगर हम बात करते हैं टर्मरिक की, टर्मरिक में अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो 12800 12500 का सपोर्ट है, और हायर साइड में एक बार को 14200 14300 तक आ जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। जहाँ तक जीरे की बात है, जीरे में ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफी अभी लेवल्स पे पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए देख सकते हैं मार्केट को। डाउन साइड सपोर्ट कर रहे हैं आज के लिए, अगर हम बात करते हैं 26 900 का। लॉन्ग साइड में अगर हम बात करते हैं 26 तक का एक बार का लेवल सपोर्ट मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा फॉर द शॉर्ट टर्म। और टारगेट्स का अगर हम कर सकते हैं ना 2850 के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। बट कंसर्निंग फैक्टर आज के लिए अगर हम ट्रेड्स की हम बात करते हैं ओवरऑल, तो कॉटन सीड केक की बात कर सकते हैं या कपास में, दोनों में जो पॉजिटिविटी का सेंटीमेंट थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट नेगेटिव साइड में ही ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। और लास्ट कमोडिटी अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील में ओवरऑल सेंटीमेंट्स काफी वीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट जो है थोड़ा सा वीकनेस ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण अगर शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो लैक ऑफ डिमांड सपोर्ट, डिमांड नहीं आने के कारण इंटरनेशनल डिमांड में भी हम देखेंगे चाइना का ग्रोथ नंबर जो है कम होता हुआ दिखा रहा है। सेम मूवमेंट आपको जो यूरोपियन मार्केट के मूवमेंट्स में भी दिख रहे हैं, तो इसके कारण से हमारा जो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस लग रही है उसकी वजह से मार्केट मूव नहीं कर पाते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड और वीकनेस के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर सबसे लास्ट में मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है बेसिकली पाकिस्तान और ईरान का, तो उसका काफ़ी क्लोज वॉच लेकर करना चाहिए मार्केट को। उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पूरे मार्केट में पड़ सकता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर कमोडिटी मार्केट हो। तो डिस्पाइट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ऑफ द कमोडिटी, सबसे बड़ी चीज़ है अगर इन केस यहाँ पे एस्केलेशन लेवल्स बढ़ते हैं, या ये जो पूरा पोजिशन है इनका जो ईरान और पाकिस्तान का जो इशू है अगर ज़्यादा एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा, तो हम मार्केट के इम्पैक्ट आता हुआ भी देख सकते हैं, और इंडियन मार्केट को भी हम थोड़ा हायर साइड में जाता हुआ देख सकते हैं।
तो ये नेगेटिव में ओवरऑल वो कमोडिटी मार्केट को भी नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट करता हुआ दिखा। ये क्लोजली वॉच फंडामेंटल्स है जो कि आज के ट्रेड को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई। इसके साथ ही आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट में क्लोज करता हूँ। थैंक यू।